हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। इसमें दो चीज़ें हैं, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई नदी है, वो बह रही है। मान लीजिए कि आप एक नदी के किनारे हैं और नदी बह रही है, आप उसे देख रहे हैं। नदी के किनारे पत्थर भी हैं। तो पत्थर क्या है? स्टोन, रॉक क्या है उस समय जब आप उसे देख रहे हैं? आपने देखा कि वो रेस्ट में है और नदी क्या कर रही है? वो बहती चली जा रही है। तो ये हो गया मोशन। तो दोनों चीज़ों को आपने देख लिया कि वहाँ पे रखा हुआ पत्थर रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, और नदी जो है वो मोशन में है। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल रेस्ट और मोशन के। अब आइए उसे समझते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कहा जाएगी जब वो सराउंडिंग के अनुसार उसकी पोजीशन में कोई बदलाव न आए। जैसे उस समय आप नदी के किनारे बैठे थे, आप इमेजिन करिए वो सीन। आप नदी के किनारे बैठे हैं और पत्थर रेस्ट में है, तो उस समय सराउंडिंग क्या है? नदी है, पत्थर है, पेड़ पौधे होंगे। तो उस समय पत्थर जो है रेस्ट में है, लेकिन नदी बहती चली जा रही है जो कि मोशन में है। तो इसे कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। अब आइए इसको समझते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings. और ये लिख लेते हैं, a body is said to be at rest कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कहा जाएगा जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदले नहीं। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे अर्थ, वो भी सन के चारों ओर मूव कर रहा है। अर्थ मूव कर रहा है, कई सारे और प्लैनेट भी अर्थ सन के चारों ओर घूम रहे हैं। ये तो मोशन हुआ। लेकिन रेस्ट क्या है? रेस्ट का एग्जांपल आप लीजिए सन जो है रेस्ट में है, अर्थ उसकी सराउंडिंग है, उसके अनुसार सन रेस्ट में है, और सन उसकी सराउंडिंग है, उसके अगल बगल, उसके अनुसार अर्थ मोशन में है। इससे आप समझ सकते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो ये तो डिफिनेशन हुए रेस्ट की। मोशन में क्या है कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट डज, यहाँ पे नॉट हटा दीजिए, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग
तो वो हो जाएगा मोशन। तो इसको मैं बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करूँगा, यहाँ पे नॉट हटा दिया और यहाँ पे बी इन मोशन लीजिए। तो ये जो डिफिनेशन हो गई ये मोशन की डिफिनेशन हो गई। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो ये रेस्ट की डिफिनेशन हो गई। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन। अब ये देखते हैं उसके बारे में। वन डायमेंशनल मोशन में क्या है? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और वह मोशन वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेन। तो ट्रेन है वो ट्रैक पर पटरी पर सीधी दौड़ती है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया वन डायमेंशनल मोशन का। और वर्टिकली अगर आप स्टोन को फॉल कराएं छत से नीचे की ओर तो वो भी स्ट्रेट मोशन करता है। और जैसे ही आप देखिए ये मार्कर है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट, ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन और ये वन डायमेंशनल मोशन है। इसमें क्या होता है कि टाइम के अनुसार इसके पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। टाइम तो बदल ही रहा है, इसके पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए मैं आगे आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी स्थिति पर ये बॉडी ये है, यहाँ पर है, इसमें रेस्ट में है। कुछ समय बाद ये यहाँ बी पर, मान लीजिए 0 टाइम पर यहाँ था, अब t = 2 सेकेंड पर ये यहाँ था। तो इस समय इसकी पोजीशन क्या थी? 0 थी। अब इस समय इसकी कुछ दूरी होगी, मान लीजिए 10 मीटर। यक्स से डिनोट कर लीजिए, यक्स से। तो टाइम के अनुसार ये बदल रहा है। 0 जब कुछ समय नहीं लगा था तो रेस्ट में था, पोजीशन 1 पे था, लेकिन जब बी गया तो 2 सेकंड लगा और 10 मीटर डूब गया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन वन डायमेंशनल मोशन का। अब आइए एक चीज़ और है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आइए उसको जानते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है। एक रास्ता मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है और दूसरा रास्ता मैंने कर्व्ड दिखाया है। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब ये कर्व पाथ आप देख रहे हैं, तो ये कर्व पाथ आप देख रहे होंगे, तो ये कर्व पाथ में जो इसकी लेंथ है, कोई भी बॉडी उसको ट्रैवर्स यानी कि ट्रेवल करती है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी या ट्रैवर्स बाय ए बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। मतलब कोई भी बॉडी अगर ए से बी जा रही है और वह जितनी दूरी तय कर रही है वो उसकी डिस्टेंस हुई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब वह सबसे छोटी डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच वह डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसे डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। द लेंथ यहाँ पे मैंने ट्रैवर्स लिखा है, आप ट्रैवल भी ले सकते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स और ट्रैवल बाय बॉडी इज कॉल्ड, वह कहा जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। मतलब कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई पाथ है, ये 10 मीटर है कर्व पाथ जो आप देख रहे हैं ए से बी तक, तो वह दूरी कोई भी बॉडी ट्रेवल की, तय की, तो वो उसकी डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, वह डिस्टेंस हुई। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो डॉटेड लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और जो कर्व लाइन है वह डिस्टेंस दिखा रहा है। अब आइए इसको किसी एक और चीज़ से आपको, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final the shortest distance between initial and final position is known as, वो कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और जो कर्व लाइन है वह डिस्टेंस शो कर रहा है। जैसे कि आप कहीं जाना हुआ तो आप रास्ते से ही जाएंगे ना, तो रास्ते में रास्ता तो सीधा, कहीं कहीं सीधा होता है, कहीं कहीं टेढ़ा होता है, तो रास्ता क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और कहीं अगर आपको, जैसे यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जहाँ से आप निकल रहे हैं वह इनिशियल पोजीशन है आपका, और जहाँ जाना है वो फाइनल पोजीशन है, तो उसकी सीधी दूरी देखे जाए, रास्ता नहीं देख रहा हूँ मैं, सीधी दूरी देख रहा हूँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप रास्ते से जाएंगे तो रास्ता आड़ा तिरछा रहता है, तो वो डिस्टेंस हुई उसकी। तो ये तो अंतर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे देखते हैं
डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब आइए इस पर कुछ, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। डिस्टेंस, ये आप लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं शो करता डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैंने फिगर बनाया था, आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन में, ऐसे बनाया था मैंने, ये है वर्क यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, और जो भी, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन बता रही है तो उसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वह स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब इसमें एसआई यूनिट में इसका एसआई यूनिट है मीटर डिस्टेंस का, और इसका सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। इसको भी आप लिख लीजिए। मीटर जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और सीजीएस में इसका यूनिट है सेंटीमीटर। जिसे हम स्मॉल सी और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एसआई मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, और सीजीएस का मतलब है सेंटीग्राम सेकेंड। तो एसआई यूनिट है, हर जगह चलता है देश विदेश में, तो आप एसआई यूनिट यूज करिए मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, और उसे दिखाते हैं कैपिटल एस से, और वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी यही लिख देते हैं। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका भी यूनिट एसआई यूनिट मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, बस में वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर डायरेक्शन का सिंबल लगा देते हैं वेक्टर। इट इज डिनोटेड वही यस से करते हैं, बस इसमें क्या करते हैं? यस से करते हैं, उसमें वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन का सिंबल लगाते हैं ऐसे। वो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें ऊपर डायरेक्शन लगा रहता है, स्केलर में नहीं लगाते क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताता। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसका यूनिट,
यूनिट सेम है, यूनिट मीटर और सेंटीमीटर ही है। आज की क्लास में धन्यवाद, इतना ही। और आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।